ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी प्रेमी भक्तजनों, भगवान के पार्षदों, सुनने वाले सभी भक्तजनों को मेरा प्रणाम, मेरा नमस्ते, मेरा नमस्कार। आज हम आपको पुरुषोत्तम मास की कथा का 14वें अध्याय का पाठ सुनाएंगे। पाठ सुनाने से पहले हम सभी लोग भगवान पुरुषोत्तम गणेश जी, माँ एवं शिव भगवान राम का ध्यान करेंगे। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततं नमः प्रकृतये भद्राय नियता प्रणतास्यताम्। अब भगवान पुरुषोत्तम का ध्यान करेंगे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथनम्। अब हम सभी लोग भगवान राम का ध्यान करेंगे। ध्यायायेदाजानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासोवसानं नो कमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नम् वामाङ्कारुणसीता मुखकमलविल्लोचनं नीरधाबं नानालङ्कारदीप्तं दधतु मुरुजटामण्डलं रामचन्द्रम। जो धनुष बाण धारण किए हुए हैं, वद्ध पद्मासन से विराजमान हैं, पीताम्बर पहने हुए हैं, जिनके प्रसन्न नयन नूतन कमल दल से स्पर्धा करते हैं तथा वाम भाग में विराजमान श्री सीता जी के मुख कमल से मिले हुए हैं, उन आजान बाहु मेघ श्याम नाना प्रकार के अलंकारों से विभूषित तथा जटाजूटधारी श्री रामचंद्र जी का ध्यान करें। अब हम सभी लोग भगवान शिव का ध्यान करेंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवम्। भगवान के भक्तजनों, भगवान के पार्षदों, आज हम आपको 14वें अध्याय की कथा का सुनाएंगे। उसका आप सोपान करें। अथ चतुर्दशो अध्याय। अथ चिन्तातुरस्यास्य गृहं वाल्मीकिराययो या रामचरितं दिव्य चकार परमा अद्भुतम। श्री नारायण ने कहा, अनंतर चिंतित रहने वाले राजा रणधन्नवा के महल में किसी समय बार महर्षि वाल्मीकि जी आए, जिन्होंने परम विस्मयकारक तथा दिव्य श्री रामचंद्र जी के चरित्र का वर्णन किया।
राजा ने ही मुनि को आते देखकर आतुरता से शीघ्र उठकर भक्तिभाव के साथ उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। विधि पूर्वक पूजा कर उत्तम आसन पर उन्हें बैठाकर उनके चरणों को अपनी गोद में रखकर दोनों हाथों में पाद प्रक्षालन किया। धोए हुए चरणामृत को बड़े प्रेम के साथ सिर पर चढ़ाया। फिर राजा ने तोते के वाक्य की सुध करके मधुर वाणी में कहा। दृढ़ धन्यवा बोले, हे भगवान, मैं कृतार्थ हुआ। इस समय मेरे समान भाग्यशाली और कोई नहीं है। आज मेरा जन्म लेना सफल हुआ। हे प्रभु, आज मेरा मनोरथ पूरा हुआ। आज आपके प्रत्यक्ष दर्शन होने से मेरा वेदांत ध्यान आदि फलदायक हो गया। हे इस संसार के पवित्र करने वालों को भी पावन करता, मैं अपने सौभाग्य की बड़ाई क्या करूं। श्री नारायण जी कहने लगे कि मुनिराज वाल्मीकि जी से इस प्रकार कहकर राजा दृढ़धन्यवा चुप हो गए। वाल्मीकि ऋषि ने उन्हें इतना विनय युक्त देखकर जनता को हर्षित कराते हुए परम प्रसन्न को कहा। वाल्मीकि मुनि बोले, हे राज शिरोमणि, आप धन्य हैं। ऐसा कहना आपको शोभा देता है, परंतु हे राजन, आप इतने चिंतित क्यों हैं? अपने मन की सारी बातें कह डालिए। हे मतिमान, और कुछ पूछने की आकांक्षा हो तो उसे भी स्पष्ट कह डालिए। दृढ़धन्यवा बोले, हे विद्वत श्रेष्ठ, आपके चरण कमल की कृपा से मुझे सदा सुख ही सुख है, परंतु मेरे मन में एक महान संदेह कांटे की तरह चुभ रहा है, उसे आप दूर कर दीजिए। वह कांटा वन में रहने वाले एक तोते के मुंह से निकला है। एक समय की बात है, शिकार खेलने के लिए मैं वन में गया तो घूमते घूमते मुझे एक तालाब दिखाई पड़ा। मैं उसके जल पीने लेने के बाद थकावट दूर करने की आकांक्षा से एक विशाल बरगद के वृक्ष की छाया में बैठ गया। उसी छाया बहुत भली, अत्यंत घनी और चित्त को लुभाने वाली थी। उस वृक्ष पर एक तोता बैठा हुआ था, जिसकी आकृति हृदय को प्रफुल्लित करने वाली थी। ज्यों ही मेरी दृष्टि उस पक्षी के ऊपर पड़ी, त्यों ही सामने आकर उसने एक श्लोक पढ़ा कि इस भूतल पर विद्यमान अतुल सुख को देखकर, हे राजन, आप तत्व आत्मा के संबंध में चिंतन मनन नहीं कर रहे हैं, तो भला बताइए इस भवसागर से कैसे पार जाएंगे। तोते के मुंह से इस प्रकार का वाक्य सुनकर मैं अत्यंत विस्मित हो गया। हे ब्राह्मण, मैं नहीं जानता कि उस तोते के कथन का क्या तात्पर्य है। आप ही एकमात्र ऐसे हैं जो मेरे आंतरिक संशय का निवारण कर सकते हैं। मुझे इतना साम्राज्य, सुख, भव्य आकृति वाले 4 पुत्र, लावण्य शालिनी पतिव्रता नारी, हाथी, घोड़ा, रथ, पैदल सवारों की चतुरंगी सेना और अपार समृद्धि, हे ब्राह्मण, मेरे किस पुण्य के प्रताप से इस समय मिल रहे हैं? इन सब प्रश्नों पर विचार करके संक्षेप में मुझे बताइए। राजा के प्रश्नों को सुनकर मुनिराज वाल्मीकि प्राणायाम करके एक मुहूर्त एक ध्यानावस्थित होकर हथेली पर आंवला रखे हुए के समान, जिन्हें विश्व की भूत, वर्तमान और भविष्य में होने वाली सभी घटनाएं प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होती थीं, वे हृदय में निश्चय करके राजा से बोले। महर्षि वाल्मीकि ने कहा, हे राजाओं में श्रेष्ठ, आप अपने पूर्व जन्म के चरित्र का विवरण सुनिए। हे शासक प्रवर, पूर्व जन्म में आप द्रविड़ देश में ताम्र वर्णी नदी के तट पर रहने वाले ब्राह्मण थे और आपका नाम था सुदेव। आप बहुत धर्मात्मा, सत्यवादी और जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहने वाले, वेदाध्ययन में पारंगत, विष्णु भगवान की भक्ति में तत्पर हो, अपने अग्निहोत्र आदि विविध यज्ञों द्वारा आपने भगवान श्री हरि को प्रसन्न किया। इस प्रकार जीवन व्यतीत करते हुए आपको सर्वांग सुंदरी एक पत्नी मिली। वह गौतम ऋषि की सुलक्षणी कन्या गौतमी के नाम से अत्यंत प्रसिद्ध हुई। जैसे भवानी पार्वती भगवान विश्वनाथ जी की सेवा करती हैं,
वैसे ही वे बहुत प्रेम के साथ आपकी सेवा शुश्रूषा करती थीं। गृहमेध विधान से धर्मपूर्वक आचरण करते हुए बहुत दिन बीत गए, परंतु आपको संतान का मुख देखने को नहीं मिला। एक दिन आप आसन पर बैठे हुए थे और पत्नी सेवा कर रही थी। तब आप अत्यंत दुखित हो गदगद स्वर से बोले, अरे सुंदरी, इस संसार में पुत्र से बढ़कर कोई दूसरा सुख नहीं है। तपस्या और दान करने से जो पुण्य होता है, तपस्या और दान करने से जो पुण्य होता है उसका सुख तो परलोक में मिलता है, किंतु शुद्ध वंशोत्पन्न संतति इस लोक तथा परलोक दोनों में कल्याणकारी होती है। ऐसे श्रेष्ठ पुत्र के न होने से मेरा जीवन निष्फल हो गया। मैंने ना तो पुत्र का लालन पालन किया, ना तो उसे ब्रह्मचर्य आश्रम में वेदाध्ययन के लिए प्रेरित किया, ना तो उसका विवाह संस्कार किया, इसलिए मेरा जन्म व्यर्थ चला गया। अब तत्काल मेरी मृत्यु हो जाए। अब आयु के प्रति मेरा कोई अनुराग न रहा। अपने पति के इस प्रकार बचने को सुनकर सुंदरी गुणवती का चित्त बहुत दुखित हो गया। धीर पति प्रेम परायण तथा प्रिय वचन बोलने में पारंगत वह रमणी अपने प्राणनाथ को ढांढस बंधाने के हेतु सरल वचन कहने लगी। गौतमी बोली, नहीं नहीं हे प्राणेश्वर, ऐसी तुच्छ बात मत कीजिए। आप जैसे भागवत धर्म के विद्वान व्यक्ति मोह के चक्कर में नहीं पड़ते। हे प्रभु, आपका धर्म तो एकमात्र सत्य है। आपने स्वर्ग पर विजय प्राप्त किया है। हे सुंदर वृद्धारी, आप जैसे ज्ञानी पुरुषों को तो पुत्रों द्वारा सुख की प्राप्ति करने की आशा कैसी। हे ब्राह्मण, प्राचीन काल में राजा चित्रकेतु जब पुत्र के शोक से संतप्त हुए थे, तब महर्षि नारद और अंगिरा ऋषि ने आकर पुत्र शोक से मुक्त कर उनका उद्धार कर दिया। उसी प्रकार राजा अंग अपने कुपुत्र वेन से संतान हो रात्रि में एक वन से दूसरे वन में चले गए। इसी तरह हे नाथ, आपको भी संतान क्लेश देने वाली होगी। इतने दृष्टांतों के रहते हुए भी यदि आपको सदाचारी पुत्र होने की लालसा हो तो हे तपोधन, आप प्रसन्नतापूर्वक समस्त अर्थों के दाता भगवान जगन्नाथ हरि की उपासना कीजिए। हे ब्राह्मण, प्राचीन काल में महर्षि कर्दम ने जिनकी आराधना करके पुत्र को प्राप्त किया, जो सांख्य दर्शन शास्त्र से प्रशंसित और युगराजियों में अग्रगण्य कपिल देव मुनि कहलाए। अपनी धर्मपत्नी के इस प्रकार के वचनों को सुनकर ब्राह्मण को कुलतिलक वैसे ही निश्चय कर गौतमी के साथ ताम्रपर्णी नदी के तट पर गए। वहाँ जाकर तीर्थ में स्नान करने के बाद अत्यंत उग्र तप करने लगे। वे 5-5 दिन पर सूखे पत्ते खाकर जल पीते थे। इस प्रकार तप करते हुए तपोमूर्ति सुदेव ब्राह्मण को 4000 वर्ष बीत गए। उनके इस तपस्या से तीनों लोग कांप उठे। उनके अत्यंत भीषण तप को देखकर भक्तों के ऊपर दया करने वाले भगवान शीघ्रता से गरुड़ पर सवार होकर प्रकट हो गए। ताम दृष्टवा नौ जलदोपमं मुरारीं दोर्दण्डये जगदवन् क्षमश्चतुर्भिः संलक्ष्य मुदितं मुखं सुदेव शर्मा षष्ठांगनति करोन्मुदा मुकुंदम। श्री नारायण बोले कि नवीन मेघ के समान वर्ण वाले, विश्व की रक्षा करने में समर्थ, 4 भुजाधारी प्रसन्न मुख वाले भगवान मुरारी का दर्शन करके सुदेव शर्मा ने भगवान मुकुंद को मुदित मन से साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। इस प्रकार श्री ब्रह्मनारदी पुराण के अंतर्गत पुरुषोत्तम मास में वर्णित श्री नारायण संवाद के प्रसंग का 14 अध्याय समाप्त हुआ। अब हम सभी लोग भगवान राम की स्तुति करेंगे। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नवकंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव
नीलनीरद सुंदरम पटुपीतमानौ तडितरुचिशुचि नौमि जनकसुतावरम् भजो दीनबन्धुदिनेश दानव दैत्यवंशनिकन्दनं रघुनन्दयानन्दकन्दकुशलचन्द दशरथनन्दनं शिरमुकुटकुण्डलतिलकचारुदारुअङ्गविभूषणम् आजानुभुज शरचापधर सङ्ग्रामजितखरदूषणम् हितवदति तुलसीदास शङ्करशेषमुनिमनरञ्जनं मम हृदयकञ्जनिवासो कुरु कामादिखलदलगञ्जनं मनुजाहि राचेहु मिलहि सोवरु सहज सुंदर सांवरो करुणानिधान सुजान शीलुषनेहु जानत रावरो एह भांति गौरी अशीष सुनिशिय शैतय्यहरसियली तुलसी भवानी पूजि पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल शिय हियर सुन जाई कही मंजुल मंगल मूल वामांग फरकन लगे बोलो वर्षियावर रामचंद्र की जय। पुरुषोत्तम भगवान की कथा सुनने वाले सभी प्रेमी भक्तजनों, भगवान के पार्षदों, आप सभी को मेरा प्रणाम, मेरा वंदन, मेरा अभिनंदन।